नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग एंड फॉरएवर पर। यहाँ पर आप देखिए कि जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स का जो राइट इशू आया उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है जो राइट एंटरटेनमेंट के शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है गलती से ट्रेड कर बैठे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपको हेल्प करे, तो इसे अच्छी तरह से देखिएगा। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है कि सेल कैसे कर सकते हैं, सॉरी आप बाय कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस राइट इशू को। तो इस विजिट पे अगर आपने ऑलरेडी राइट एंटाइटलमेंट है आपके पास या परचेज कर लिए हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर यहाँ पे आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो डिटेल रहेगी यानी कि आपको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको अभी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड का ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे अरविंद लिमिटेड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, पर ड्रॉप डाउन में आप उसे मत सिलेक्ट करिएगा। तो ध्यान से आदित्य बिरला फैशन रिटेल का ही आप जो है शेयर सिलेक्ट करिएगा। फिर आपको जो है आपकी 16 डिजिट की डीपी आईडी डालनी पड़ेगी। 10 जो कि आपके अकाउंट से और आपके जो डीपी से लिंक है वही आपको डालना है। पैन नंबर, मोबाइल नंबर आपकी डीपी आईडी का, और ईमेल आईडी लिंक टू योर डीपी आईडी, ये भी आपकी जो डीपी आईडी में लिंक है। और बैंक अकाउंट डिटेल आपको डालना है। इस तरह से आप जब डिटेल डालते जाएंगे तो आपको कंटिन्यू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, और एक बार पेमेंट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी जो है जितने राइट एंटाइटलमेंट आपको हुए हैं, अगर उतने शेयर्स के लिए किया है तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए भी आपने अप्लाई किया है तो जो है कंपनी आपको बता देगी मेल के जरिए कि आपको कितना अलॉटमेंट हुआ है, और अलॉटमेंट नहीं होता है और आपने अगर एक्स्ट्रा पे किया है तो वो पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। पर आप ध्यान रखिए कि ये जो इशू क्लोज हो रहा है वो 22 जुलाई 2020 को हो रहा है, यानी कि 22 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन कर ही देनी है। तो अगर आपको आपने राइट एंटाइटलमेंट के शेयर ट्रेडिंग कर जो अभी ट्रेड हो रहे हैं वहां से बाय किए हैं, या आपको ऑलरेडी आप एलिजिबल शेयर होल्डर थे तो वहां से आपको असाइन हुए हैं, तो आप उन्हें जरूर अप्लाई जो है एप्लीकेशन करके यहाँ पे राइट इशू के लिए अप्लाई जरूर 22 जुलाई के पहले पहले कर दें। अब यहाँ पर आज शेयर की हालत देखें तो वो वैसे ही ट्रेड किया, ऊपर गया और फिर दिन भर नीचे रहा। हालांकि बहुत नीचे ओपन हुआ था, 15 रुपए के प्राइस पे ओपन हुआ था, लो भी इसने 15 रुपए का बनाया। हाई गया था ये 23 रुपए 15 पैसे पे, और फिर करंट मार्केट प्राइस यानी 17 रुपए 85 पैसे पे आज ये क्लोज हुआ। अब यहाँ पे आता है कि राइट एंटाइटलमेंट के शेयर कैसे सेल करें, लोगों को कुछ पूछते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियो आते हैं कि अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तो आपके डीपी में ऑलरेडी ये जो है अभी आ गए होंगे, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट के शेयर ट्रेड होने लगे हैं। इसका मतलब ये आपके जो एलिजिबल शेयर होल्डर हैं उनके डीपी में आ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट आईएसआईएन नंबर के साथ, जैसे कि ABFRL RE, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के साथ वो आपकी डीपी में क्रेडिट हो चुके होंगे। दूसरा, अगर आपने अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वहां से राइट एंटाइटलमेंट के शेयर्स बाय किए हैं या रिनेंसिएशन के जरिए, तो अगर आपने एक्सचेंज के जरिए यहाँ पे ट्रेड करके बाय किए हैं तो आपका ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज यानी T+2 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आता है। तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी इसकी। तो 3 दिन बाद ये अकाउंट जो है आपकी डीपी में क्रेडिट हो जाएंगे और आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको दोबारा भी सेल करना है तो पहले आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, एंड देन उसे आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, बहुत आप देखिए कि इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 87 रुपए 85 पैसे का, जो राइट एंटाइटलमेंट का है। और जो एबी फैशन जो फुली पेड अप इक्विटी शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 121 रुपए 15 पैसे का। तो हम 122 इसे राउंड फिगर मान के चलते हैं, और राइट इशू का प्राइस है 110 रुपए। तो अब जो फेयर वैल्यू लगभग निकल के आ रही है 12 रुपए की। तो अगर 12 रुपए के आसपास ये शेयर मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छा है। 12 रुपए के आसपास 15 तक इसे खींचा जा सकता है, और 20 रुपए के ऊपर तो ये डेफिनेटली बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल और राय और रिसर्च है दोस्तों। तो इसे किसी भी तरह का बाय और सेल कॉल मत समझिएगा। तो किसी भी तरह का जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें, या फिर आप अपना खुद के एनालिसिस के जरिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरह के ऑप्शन भी किस तरह का जो है सिनेरियो हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप बता दूं कि यहाँ सपोज किसी इन्वेस्टर ने 100 शेयर बाय के लिए 30 रुपए के प्राइस पे राइट एंटाइटलमेंट के, तो उसकी टोटल कॉस्ट आई 3,000 रुपए, और T+2 डेज के बाद उसको जो है डीपी में ये शेयर्स हो जाएंगे। अब वो दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो अगर उसने इंटेंशनली बाय किया है तो ठीक है। अब यहाँ पे वो इसको सेल कर सकता है, यानी कि सेल कब तक कर सकता है, 17 जुलाई 2020 तक। ये भी आपको डेट याद रखनी है। अगर आपने अभी परचेस कर लिए हैं, बाय कर लिए हैं शेयर, तो 17 जुलाई तक के पहले पहले वो आपको डिलीवर हो जाने चाहिए। और 17 जुलाई तक आपको उन्हें अगर सेल करना है राइट एंटाइटलमेंट के शेयर तो आप कर सकते हैं। 17 जुलाई के बाद आप इन्हें नहीं सेल कर सकते।
और 22 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन करनी ही होगी। ये 2 डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो आप उसे सेल कर सकते हैं 17 जुलाई तक। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन फिर वही कि अगर किसी ने 100 शेयर 30 रुपए पे लिए हैं, तो वो दूसरी चीज कर सकता है कि राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकता है। तो राइट इशू के लिए अप्लाई मैंने जो प्रोसेस है वो वहां से आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉस्ट देंगे तो क्या पड़ेगी उसे, 30 रुपए पे तो उन्होंने प्रीमियम दिया है और 110 की राइट इशू कॉस्ट है। तो 140 रुपए पर शेयर का प्राइस पड़ेगा और 100 शेयर की जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 14,000 आएगी। यहाँ पे अभी हमने ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह नहीं लिए, नॉर्मल कैलकुलेशन आपको किया है, तो 14,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कब तक, जुलाई तक। तीनों इंस्टॉलमेंट मिला के आपको ये 14,000 का पड़ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको एवरेज कॉस्ट 140 रुपए की पड़ रही है और अभी शेयर 121 122 रुपए चल रहा है। तो डेफिनेटली ये आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप अभी जो है जैसे कि आपने ले लिया है और आप इसका सेल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको बायर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, तो आप कर सकते हैं कि पहला पेमेंट कर दें इसका। आप पहला पेमेंट इंस्टॉलमेंट कर देंगे जो कि आपको एप्लीकेशन के साथ करनी है। तो 30 + 55 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का चार्ज है, आपको 85 रुपीज पर शेयर की कॉस्ट आएगी, यानी कि 8,500 रुपए का आपको 100 शेयर की कॉस्ट आएगी। प्लस आपको जनवरी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है, तो आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा जनवरी तक का। मगर आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो राइट इश्यू शेयर ट्रेड होंगे, ये इनकी एक इंस्टिंक्टिव वैल्यू निकाली जाएगी जो कि फुली पेड अप इक्विटी शेयर का प्राइस और इसके प्राइस का डिफरेंस के बेस पे निकाली जाएगी। और उस आधार पर ये ट्रेड डिफरेंट आईएसआईएन नंबर के साथ राइट शेयर के तौर पे ट्रेड होंगे, जैसे कि अभी रिलायंस के राइट इशू के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो इनका प्राइस डिफरेंट रहेगा, पर आपके पास मौका हो जाएगा कि जनवरी तक आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके इसे ले सकते हैं। अब आप देखिए कि एबी फैशन का जो प्राइस चल रहा है वो 121 रुपए 15 पैसे का चल रहा है। तो इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि क्योंकि आप राइट इशू पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं जुलाई तक, तो अभी आप एक काम करिए, अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 121 रुपए पे आप 50 शेयर ले लीजिए, जो कि जुलाई 2020 में आपको कॉस्ट आएगी 6,050 रुपए की। अब यहाँ पर आपको लग रहा है आप बुलिश हैं, तो आप ऑलरेडी पे करने तैयार थे 110 140 रुपए तक का प्रीमियम। बेटर है आप वेट करिए, क्योंकि अगर मार्केट जिस तरह से चल रहा है और अगर आप देखें कि जनवरी में ये प्राइस फिर से नीचे ही रहता है, या तो जहां तक ये प्राइस हो सकता है कि अपने राइट इशू प्राइस के भी नीचे आ जाए, जिस तरह से आइडिया में हुआ है। आइडिया का राइट इशू प्राइस 12 रुपए था और आज वो उससे बहुत नीचे चल रहा है। अगर ये आता है तो आपको जनवरी के आसपास फिर मौका मिलेगा, आप 25 शेयर, या बीच में आपको मौका मिलता है आप 25% प्राइस दे के 25 शेयर फिर से ले सकते हैं, जो भी उस टाइम का करंट प्राइस चल रहा हो, और उस टाइम के प्राइस पे आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। और फिर जुलाई 2021 में आप फिर से 25 शेयर ले सकते हैं। इस तरह से आप 100% जो शेयर लेने जा रहे हैं, 100 शेयर, वो इस तरह से इन 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है राइट इशू के प्राइस में और फुली पेड अप इक्विटी से राइट पे जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं उनमें काफी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सकता है। आप ये एसआईपी या फिर इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। और दोस्तों, कुछ सवाल जो मैंने कवर किए इस वीडियो में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।